सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 5 जनवरी सन 2021 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंकज मित्तल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राजधानी जम्मू, शीतकालीन, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। वुलर झील भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मैरोरी झील, गंगावल झील और मानसवल झील जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, जश्न, डमहल, कुद, बच्चा, नगमा, रूफ, हाफिजा, वोगी, नचुन हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा गोवा राज्य में। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 जनवरी से आरंभ होगा जिसमें थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अदर राउंड का भारतीय प्रीमियर होगा। गोवा में 16 से 24 जनवरी के दौरान 51वें IFFI का आयोजन किया जा रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। स्थापना 24 जनवरी 1952 को हुई थी। मुख्यालय गोवा में है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प, जागोर, करेडिनहु, सिगमो, धंगर, फोगड़ी, जम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई जीवन शांति योजना को किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है LIC ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नई जीवन शांति योजना के तहत पेंशन की सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पॉलिसी में निवेश पर कोई भी व्यक्ति जीवन भर अपने लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था कर सकता है। यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। इस पॉलिसी में ग्राहक 2 विकल्प चुन सकता है। पहला है इमीडिएट एन्यूटी और दूसरा है डेफर्ड एन्यूटी। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम। स्थापना 1 सितंबर 1956। मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन MR कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रच दिया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन को बनाकर इतिहास रच दिया है और इस हॉस्पिटल ट्रेन को द लाइफलाइन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इस हॉस्पिटल ट्रेन को विशेष रूप से दूर दराज और दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है और यह सुविधा मरीजों के लिए बिल्कुल फ्री है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा। RPFS
महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ब्रेल का आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। ब्रेल एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग नेत्रहीन लोग पढ़ने और लिखने के लिए करते हैं। दुनिया भर में लुईस ब्रेल ने पढ़ने और लिखने में कई लोगों का समर्थन किया था। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 जनवरी को DRDO दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में तथा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क के रूप में मनाया जाता है तथा गणतंत्र दिवस के रूप में भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। 28 जनवरी डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा शहीद दिवस के रूप में भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर लेजर डेजलर्स तकनीक की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए बेल के द्वारा। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने बेल के साथ मिलकर लेजर डेजलर्स तकनीक के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लेजर डेजलर तकनीक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। लेजर डेजलर इसका उपयोग दिन और रात दोनों के दौरान सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने या आने वाले संदिग्ध वाहनों, नावों, हवाई जहाज़ों, समुद्री डाकुओं आदि को चेताने और रोकने के लिए एक गैर घातक प्रणाली के तौर पर किया जाता है। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 1954 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। अध्यक्ष और MD हैं बेल के MV गौतम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। वर्तमान में दिल्ली की कला, संस्कृति और भाषा मंत्री का क्या नाम है? मनीष सिसोदिया वर्तमान दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है, इसलिए दिल्ली सरकार ने कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीप शार्प बोल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर ये पुस्तक लिखी गई है आपकी संजय गुप्ता के द्वारा। भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GRSC ने भारतीय नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है। GRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी श्रेणी के पोत INLCU L55 और 58 भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स स्थापना 1884। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विपिन कुमार सक्सेना हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? 1 जनवरी को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ग्लोबल फैमिली डे एक वार्षिक अवलोकन है जिसका उद्देश्य इस विचार को बढ़ावा देना है कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है और हमें शांति से रहना चाहिए। हमें अपने परिवार के सदस्य के रूप में सभी के लिए प्यार और देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है जस्टिस संजीव बनर्जी को। बी आपका आंसर हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु राज्य का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश IUCN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष चुना गया है? भारत को यहाँ पर सह अध्यक्ष चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है। भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा जिसने पिछले 3 वर्षों से नवंबर 2020 तक का पद संभाला है, और APAP के सह अध्यक्ष के रूप में भारत अपने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में अन्य एशियाई देशों की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होगा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 5 अक्टूबर 1948, मुख्यालय स्विट्जरलैंड, CEO ग्रेटेल एगुइलरहैम, संस्थापक जूलियन हक्सले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया गया RBI के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक का लॉन्च किया गया है। RBI भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, स्थापना 1 अप्रैल 1935, गवर्नर शशिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य की। ये आपका आंसर हो जाएगा। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश S मनी कुमार हैं। लोकसभा सीट 20 है। राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल का है। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे किराए में किन्हें मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को यहाँ पर बंद कर दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल की स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल है। चेयरमैन एंड CEO सुनीत शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? चीन ने ये बेड़ा तैनात किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली केकियांग है। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, मुद्रा युवान रेनमिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कर्नल नरेंद्र कुमार थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पुलिस स्वान पर आधारित किस पहली पत्रिका का विमोचन किया है? राष्ट्रीय पुलिस सेवा के 9 पत्रिका। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह पत्रिका साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर माह में प्रकाशित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को हाल ही में कब तक के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी का संयुक्त अध्यक्ष चुना गया है? नवंबर 2023 तक। डी आपका आंसर हो जाएगा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 5 अक्टूबर 1948, मुख्यालय ग्लैंड न्योन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट जिनसिंग झांग हैं। महानिदेशक ब्रूनो ओबरले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है? दिल्ली ने की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। तमिल शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत होने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिल भाषा तमिलनाडु, पांडुचेरी समेत सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों की भी आधिकारिक भाषा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई
नारायण भाई पटेल हैं, जिला 11 है, निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 70, राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 जनवरी सन 2020 को पीएम मोदी किन दो स्थानों के बीच 450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित यहाँ पर करेंगे? कोच्चि मैंगलुरु के लिए यहाँ पर समर्पित करेंगे। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में पूर्व नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई के नाम पर एक छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया गया है? अमेरिका के द्वारा। सी आपका आंसर हो जाएगा। 4 जनवरी को वर्चुअली नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। स्थापना 26 सितंबर 1942, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, महानिदेशक शेखर सी मांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में आईयूसी को 1 जनवरी 2021 से समाप्त कर दिया है। आईयूसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज है। ए आपका आंसर हो जाएगा। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म स्थापना 20 जनवरी 1997, मुख्यालय नई दिल्ली, चेयरमैन डॉक्टर पीडी बघेला है, सचिव सुनील कुमार गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? शंघाई में स्थापित किया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। टेस्ला की स्थापना 8 जुलाई 2003 को हुई थी। न्यू मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास है। सीईओ एलन मस्क हैं, चेयरपर्सन रॉबिन डेनहॉल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में अपनी तरह का पहला डिजिटल ओशियन ऐप लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये ऐप लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की? आकाश को यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में किस कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड को मंजूरी दी है। किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डेन का हाल ही में 98 साल की उम्र में निधन हो गया है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 120 मेगावाट की कौपिली जल विद्युत परियोजना के लिए $231 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया? असम। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के आरोप में 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? दगमारा बास्कोवा ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने बिल्डिंग एंड एट मानिरबार भारत नामक पुस्तक लॉन्च किया? रेल मंत्रालय ने। 1 जनवरी 2021 से किस राज्य ने किसान कर्ज माफी योजना शुरू की? झारखंड राज्य ने। शेयर कारोबार में गड़बड़ी करने के आरोप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस पर कुल कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 40 करोड़ रुपए का। नवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुंबई सेट लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय वेधशाला को WMO द्वारा शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को यहाँ पर यह दर्जा दिया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स 5 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 5 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी कराते हैं। 5 जनवरी आज ही के दिन खाजवाहा की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह शुजा को 1659 में पराजित किया था। शिवाजी महाराज ने 1671 में मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। 5 जनवरी मास्को शहर में 1731 में पहली बार स्ट्रीट लाइट जलाई गई थी। कैलिफोर्निया स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1850 में हुई थी। 5 जनवरी को ही 1893 में योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु श्री योगानंद जी का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आयरलैंड के राष्ट्रवादी नेता जॉन एडवर्ड रेडमोड ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह 1900 में किया। चार्ल्स पेरिन ने बृहस्पति ग्रह के 7वें उपग्रह एलारा के खोज की घोषणा 1905 में की। कोलंबिया, पनामा और अमेरिका के बीच में पनामा को स्वतंत्र राज्य बनाने का समझौता 1909 में हुआ।
फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों का एक दिन का न्यूनतम वेतन 1914 में तय किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल निर्वाचित होने के बाद अमेरिका के पहले आधिकारिक दौरे पर 1952 में अमेरिका पहुंचे। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1957 में प्रभाव में आया। अमेरिका ने क्यूबा से राजनयिक संबंध 1961 में खत्म किए। भारत में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1970 में अस्तित्व में आया था। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1971 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान को 1972 में नजरबंद से आज़ाद कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एवं सांख्यिकी महासंघ ने पेले को सन 2000 में शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। द 6 शिखर सम्मेलन काठमांडू में 2002 से शुरू। उद्घाटन सत्र में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, भरोसे के लायक नहीं है पाकिस्तान। अल्जीरिया में 2003 में हुए विद्रोहियों के हमले में 43 सैनिक मरे। भारत और नेपाल ने पारगमन संधि की अवधि को 2006 में 3 महीने के लिए बढ़ाया। तंजानिया की विदेश मंत्री आशा रोजमेग्रो 2007 में संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव नियुक्त की गई। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में चुनाव पर्यवेक्षण अभियान पूर्ण रूप से 2008 में शुरू किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ 2009 में ली। हरित राजस्थान अभियान के तहत डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले भर में फैली बंजर पहाड़ियों की हरितिमा लौटाने के लिए 11 व 12 अगस्त 2009 को किए गए 6 लाख से अधिक पौधारोपण की मुहिम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-14 को 2014 में सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। GSAT-14 में भारत में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था। 5 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मुगल शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा पत्रकार बारिंद्र कुमार घोष का जन्म 1880 में हुआ था। भारतीय गुरु परमहंस योगानंद जी का जन्म 1893 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी का जन्म 1934 में हुआ था। भारतीय खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी का जन्म 1941 में हुआ था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म 1955 में हुआ था। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का जन्म 1986 में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, समाज सुधारक, लेखक तथा पाली भाषा के मूर्धन्य विद्वान भदंत आनंद और कौशल्यायन का जन्म 1905 में हुआ था। कवि साहित्यकार अशोक कुमार शुक्ला का जन्म 1967 में हुआ था। स्पेन के राष्ट्रपति थे जॉन कार्लोस प्रथम का जन्म 1938 में हुआ था। 5 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अधिवक्ता ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का 1890 में निधन हुआ था। ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड लिथगो का 1952 में निधन हुआ था। हिंदी फिल्म संगीतकार, गायक और निर्माता निर्देशक श्री रामचंद्र का 1982 में निधन हुआ था। सन 1908 में मैसूर के महाराजा के सहायक सचिव मिर्जा इस्माइल का 1959 में निधन हुआ था। भारतीय फिल्म निर्देशक तथा निर्माता रमेश बहल का 1990 में निधन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।